लिया था। भाग नंबर 2 राजस्थान के आगे के प्रमुख महल पढ़ते हैं। देखिएगा, जिन महलों के बारे में पढ़ते हैं, एक महल जो है उस महल का नाम है जल महल। कौन सा महल? जल महल। दोस्तों, एक जो जल महल है वो जल महल है कहाँ पर? याद रखिएगा, जयपुर में, है ना। और जल महलों का जो समूह है या राजस्थान के जो प्रसिद्ध जल महल है वो प्रसिद्ध जल महल डीग भरतपुर में है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जयपुर का जो जल महल है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, जयपुर में जो जल महल है, इन जल महलों का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा, है ना। ये जो जल महल है जयपुर की मानसरोवर झील में, है ना। जयपुर की मानसरोवर झील में स्थित, जयपुर की मानसरोवर झील में स्थित। याद रखिएगा, ये जो जल महल है वो जल महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर की मानसरोवर झील में स्थित है ना। जयपुर में जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील में स्थित यह महल है। इस मानसरोवर झील के बारे में यह कहा जाता है कि इस मानसरोवर झील का जो निर्माण है वो गर्भावती नदी को रोककर करवाया गया था, है ना। गर्भावती नदी को रोककर, है ना, गर्भावती नदी को रोककर, गर्भावती नदी को रोककर, है ना, सवाई जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। इस झील का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, सवाई जय सिंह के द्वारा। कौन सी झील का निर्माण? तो याद रखिएगा, गर्भावती नदी को रोककर, है ना, मानसरोवर झील का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील में स्थित जो महल है उन महलों को क्या कहा जाता है? जल महल कहा जाता है ना, है ना। यह महल 5 मंजिला है। यह महल 5 मंजिला है। यह महल 5 मंजिला है, जिसकी ऊपरी मंजिल को चमेली महल कहा जाता है। चमेली महल कहा जाता है। इसकी जो ऊपरी मंजिल है उस ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, चमेली महल कहा जाता है। ये 5 मंजिल में से 4 जो मंजिल है वो याद रखिएगा दोस्तों, वो है ना पानी के अंदर डूब रखी है। केवल एक ही मंजिल बाहर दिखाई देती है, ऊपरी मंजिल, और उस ऊपरी मंजिल का नाम क्या है? याद रखिएगा, चमेली महल। यदि आपसे पूछे ना राजस्थान में चमेली महल कहाँ पर स्थित है ना, कौन सा महल? चमेली महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जल महल का जो ऊपरी मंजिल है उस ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? चमेली महल कहा जाता है। यदि अब हम बात करें इन जल महलों के निर्माण के बारे में, है ना, ये जो जल महल है मानसरोवर झील में स्थित, इस जल महल का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाने वाला कौन है या निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, इन जल महलों का जो निर्माण करवाने वाले सवाई जय सिंह थे, है ना। सवाई जय सिंह ने जिन्होंने जयपुर को बसाया था, है ना। सवाई जय सिंह ने, आपको पता हो तो, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, है ना। अश्वमेघ यज्ञ, सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों को ठहराने के लिए इस जल महल का निर्माण करवाया। इस जल महल का निर्माण करवाया।
तो इस जल महल का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, इन जल महलों का जो निर्माण करवाया गया था वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। क्यों करवाया गया था? सवाई जय सिंह है ना अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू राजपूत शासक था जिसने है ना अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस अश्वमेध यज्ञ में जो दक्षिण भारत से जो ब्राह्मण आए थे उन ब्राह्मणों को ठहराने के लिए, याद रखिएगा, जयपुर में जो मानसरोवर झील है उस मानसरोवर झील में किसका निर्माण करवाया? जल महलों का निर्माण करवाया था। तो ये बात आपके समझ में आ गई। जब भी जल महलों की बात करते हैं तो राजस्थान के एग्जाम में प्रश्न आ रखा है, ये RS प्री में है ना, टीचर में भी आ रखा है 2nd ग्रेड में। राजस्थान के जो प्रसिद्ध जल महल है वो राजस्थान में प्रसिद्ध जल महल कहाँ पर है? याद रखिएगा, है ना। राजस्थान के जो प्रसिद्ध जल महल है वो प्रसिद्ध जल महल डीग भरतपुर में है। कहां पर है? डीग भरतपुर में। और डीग को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो जल महल है, एक जल महल राजस्थान में जयपुर में भी है, और जयपुर में कहा है? तो मानसरोवर झील में स्थित है। कौन सी झील में स्थित? मानसरोवर झील में स्थित। ये जो महल है ये याद रखिएगा, ये 5 मंजिला महल है। कितना मंजिला? 5 मंजिला, जिसकी 4 मंजिलें पानी में डूब चुकी है मानसरोवर झील में। जो ऊपरी मंजिल है उस ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? चमेली महल कहा जाता है ना। जो ऊपरी मंजिल है उस ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? चमेली महल कहा जाता है। जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील का जो निर्माण है कौन से नदी को रोककर करवाया गया? गर्भावती नदी को इस रोककर इस झील का निर्माण करवाया। इस झील का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे वो शासक कौन थे? याद रखिएगा, सवाई जय सिंह, है ना। जबकि जल महलों का जो निर्माण है वो जल महलों का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों को ठहराने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों कौन सा जल महल? जयपुर का जल महल। एक याद रखिएगा, एक जो जल महल है वो जल महल कहाँ पर है? डीग भरतपुर में स्थित एक जल महल है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, अगला एक जो जल महल है वो जल महल कहां पर है? याद रखिएगा, डीग में जल महल, है ना। यहाँ अनेक जल महल है, एक जल महल नहीं है, है ना। और है कहां पर? याद रखिएगा, डीग में। और डीग जो है वो डीग कहां पर है? याद रखिएगा, भरतपुर में। डीग का एक उपनाम है ना। डीग का जो है वो एक उपनाम है, और इस डीग को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जल महलों की नगरी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे ना, है ना, जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? जो जल महलों की नगरी कहा जाता है वो डीग भरतपुर को कहा जाता है। देखिएगा, ये जो जल महल है इनके बारे में ये कहा जाता है यह राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल है। यह राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल है ना। ये राजस्थान के, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जल महल है। यदि आपसे पूछे ना राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल कौन से है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल है ना। डीग भरतपुर के जो जल महल है ये राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ जल महल है। यदि हम इनका बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध जल महल गोपाल महल है। यहाँ का प्रसिद्ध जल महल गोपाल महल है।
यहाँ का जो प्रसिद्ध जल महल है वो प्रसिद्ध जल महल कौन सा है, याद रखिएगा, गोपाल महल है ना। डीग भरतपुर का जो प्रसिद्ध जल महल है वो प्रसिद्ध जल महल कौन सा है, याद रखिएगा, गोपाल महल है ना। इन जल महलों की यदि हम निर्माण की बात करें, है ना, तो इनका जो निर्माण है वो निर्माण आरंभ किसने करवाया था, है ना, निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था, तो निर्माण जो प्रारंभ करवाया था वो महाराजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, महाराजा बदन सिंह, भरतपुर के जो शासक थे नाम क्या था, महाराजा बदन सिंह, इनके द्वारा निर्माण आरंभ करवाया गया। यदि हम ये पूछें, हम ये पढ़ें कि इन जल महलों का जो निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण करवाया गया महाराजा सूरजमल के द्वारा, है ना। जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसके द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा। जो निर्माण आरंभ है वो निर्माण आरंभ किसके द्वारा करवाया गया था, बदन सिंह के द्वारा। तो ये लाइन याद रखिएगा, जो निर्माण आरंभ है वो निर्माण आरंभ महाराजा बदन सिंह के द्वारा। जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, है ना, महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो याद रहेगा, है ना। जो जल महल है वो जल महल कहाँ पर है, याद रखिएगा, डीग भरतपुर में है ना, डीग भरतपुर में जल महल, है ना। एक जल महल जयपुर में भी पड़ा था, यहाँ बहुत सारे जल महलों का समूह है। यहाँ राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ रखा है, यहाँ राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध जल महल है ना, राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ जल महल है। इन सर्वश्रेष्ठ जल महलों में जिसकी सबसे अधिक, है ना, प्रसिद्धि है, वो महल जो है वो कौन सा महल है, याद रखिएगा, गोपाल महल। डीग जो भरतपुर है, इस डीग भरतपुर को क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। इन महलों का जो निर्माण आरंभ करवाया गया था वो निर्माण आरंभ किसके द्वारा करवाया गया, महाराजा बदन सिंह के द्वारा निर्माण आरंभ करवाया गया था। जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो महाराजा सूरजमल के द्वारा पूर्ण निर्माण करवाया गया था। तो देखिएगा, और हम बात करें तो देखिएगा, एक महल है जिसको कहा जाता चंद्र महल, दोनों को साथ ही पढ़ते हैं। एक जो चंद्र महल है वो चंद्र महल कहाँ पर है, याद रखिएगा, जयपुर में, है ना। इस चंद्र महल को क्या कहा जाता है, इस चंद्र महल का एक और नाम मिलता है, और वो एक नाम क्या मिलता है, याद रखिएगा, सिटी पैलेस। क्या नाम मिलता है, चंद्र महल, या इस चंद्र महल को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सिटी पैलेस कहा जाता है ना। चंद्र महल, राजस्थान में चंद्र महल या सिटी पैलेस बहुत सारे स्थानों पर बने हुए हैं। एक जो चंद्र महल है वो अलवर में भी है ना, अलवर का चंद्र महल या अलवर का सिटी पैलेस। एक उदयपुर में भी है चंद्र महल या सिटी पैलेस, और एक जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में है ना। जयपुर और उदयपुर के जो चंद्र महल है वो चंद्र महल प्रसिद्ध है। ये जो चंद्र महल है वो चंद्र महल है कहाँ पर, तो याद रखिएगा, ये चंद्र महल कहाँ पर बना हुआ है, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर में बना हुआ है ना। राजा का निवास स्थल हुआ करता था, है ना, राजा का निवास स्थल हुआ करता था। और आपको पता हो तो जब कछवाहा राजवंश की जब राजधानी आमेर हुआ करती थी, तब राजाओं का जो निवास स्थल हुआ करता था उस समय वो आमेर दुर्ग में हुआ करता था। लेकिन सन 1727 में जयपुर को बसाया किसने, सवाई जय सिंह ने, और सवाई जय सिंह ने जो नवीन राजधानी बनाई वो जयपुर को बना दी। उसके बाद में कछवाहा राजवंश के राजाओं का जो निवास स्थल बना रहा वो निवास स्थल ये महल बना रहा। उस महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है, याद रखिएगा, चंद्र महल। यदि इसकी हम बात करें कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, है ना, तो इसका जो निर्माण करवाया गया जयपुर को बसाने वाले जिनका नाम क्या था, याद रखिएगा, सवाई जय सिंह, है ना। तो इसका जो निर्माण करवाया गया वो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया।
तो इसमें आप याद रखिएगा जो जयपुर का चंद्र महल है इसका निर्माण है ना किसके द्वारा करवाया गया। तो इसमें जो प्रमुख महल है वो प्रमुख महल कौन कौन से है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये याद रखिएगा 7 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला महल है। ये जो महल है वो महल कितना मंजिला है याद रखिएगा। पहला, यह महल 7 मंजिला, यह महल 7 मंजिला है। ये जो महल है वो महल कितना मंजिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो महल है ये महल कितना मंजिला है, तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये महल 7 मंजिला है ना। आपसे पूछा जा सकता है ये जो महल है ये महल कितना मंजिला है, तो 7 मंजिला है ना। इसमें याद रखिएगा शुक महल है, महकमा है, क्या क्या है 7 मंजिला में याद रखिएगा, है ना। शुक महल, महकमा महल, महकमा महल, मुकुट मंदिर, मुकुट मंदिर। एक मुबारक महल टोंक में है जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। एक जयपुर में है, जो जयपुर में है वो जयपुर में इसी के अंदर है, याद रखिएगा ना। कौन कौन से महल है, तो याद रखिएगा एक है शुक महल, है ना, पोथी खाना, शास्त्रागार, पोथी खाना, है ना, शास्त्रागार, पोथी खाना, शास्त्रागार, है ना, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवान ए आम, दीवान ए खास, ये प्रमुख महल बने हुए हैं, याद रखिएगा। किस में? जो जयपुर में चंद्र महल है, इस जयपुर के चंद्र महल के महल पूछे तो याद रखिएगा शुक महल, महकमा महल, मुकुट मंदिर, मुबारक महल, दीवाने खास, दीवाने आम, याद रखिएगा, है ना, पोथी खाना संग्रहालय, है ना। ऐसा कहा जाता है 1727 के बाद, यानी जयपुर बसने के बाद, है ना, 1727 के बाद यह महल जयपुर के कछवाहा राजवंश का, जयपुर के कछवाहा राजवंश का निवास स्थल रहा, है ना, निवास स्थल रहा, है ना। तो 1727 के बाद, है ना, ये जो महल है ये महल, है ना, जो जयपुर का जो कछवाहा राजवंश था, है ना, जयपुर का, है ना, जयपुर का जो कछवाहा राजवंश था, उस कछवाहा राजवंश का ये याद रखिएगा क्या रहा था, निवास स्थल रहा था। तो इसके बारे में हमें ये याद रखना है। जो जयपुर का चंद्र महल है, जयपुर के चंद्र महल के बारे में क्या क्या जानकारी है, तो हमें ये इतनी बातें याद रखनी है।
तो ये महल समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक जो महल है वो एक महल कहां पर है, चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर में है। चंद्र महल या इसे क्या कहा जाता है, सिटी पैलेस। चंद्र महल या इसे क्या कहा जाता है, सिटी पैलेस। ये जो है वो चंद्र महल या सिटी पैलेस कहां पर है, उदयपुर में, है ना। ये जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है वो सिटी पैलेस कहां पर है, उदयपुर में। यदि हम इसकी बात करें, है ना, ये जो था ये भी याद रखिएगा, इनका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, है ना, तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदय सागर झील के किनारे, है ना, उदय सागर नहीं, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे नींव रखी है। तो इनकी जो नींव रखी गई थी वो नींव किसके द्वारा रखी गई थी, याद रखिएगा, है ना। कब रखी गई थी, तो इनकी जो नींव रखी गई थी वो सन 1559 ईस्वी में। आपको पता हो तो सन 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था, है ना। उदयपुर नगर बसाकर इन महलों की क्या रखी थी, नींव रखी थी, इनका निर्माण करवाया। यदि हम बात करें इनका पूर्ण निर्माण, है ना, हम बात करें पूर्ण निर्माण की, कि पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो पूर्ण निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। पूर्ण निर्माण, है ना, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। महाराणा जो संग्राम सिंह प्रथम है वो राणा सांगा है, और ये कौन है, याद रखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में पूर्ण हुआ। है ना, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में पूर्ण हुआ था। यदि आपसे पूछे इनका जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसके काल में हुआ था, तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में इनका पूर्ण निर्माण हुआ था। एक ब्रिटिश पत्रकार है, ब्रिटिश पत्रकार का नाम था फर्ग्यूसन, है ना, ब्रिटिश पत्रकार, और इस ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या है, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन के अनुसार, या फर्ग्यूसन ने ऐसा कहा जाता है कि फर्ग्यूसन ने, है ना, किसने, इन महलों की तुलना विंडसर के महलों से की। इन महलों की जो तुलना है वो इन महलों की तुलना किससे की थी, याद रखिएगा, विंडसर के महलों से की थी। इन महलों की जो तुलना है, इन महलों की तुलना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा, विंडसर के महलों से की गई थी। तो याद रखिएगा, इन महलों की जो तुलना है, इन महलों की तुलना किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा, इन महलों की जो तुलना है वो विंडसर के महलों से की गई थी। कि किसने थी, याद रखिएगा, जो ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था, फर्ग्यूसन, है ना। इस महल के अंदर जो प्रमुख महल है वो प्रमुख महल कौन कौन से, है ना। प्रमुख महलों की बात करें तो दिलखुश महल, है ना, राय आंगन महल, है ना। ये जो महल है वो इन चंद्र महल या सिटी पैलेस में बहुत सारे महल हैं। उन महलों के अंदर है जैसे दिलसुख महल, राय आंगन महल, जैसे मोती महल, कौन सा महल, याद रखिएगा, मोती महल। उसी प्रकार से याद रखिएगा, एक महल है जिसमें मेवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था, है ना, जिसे कहा जाता नवचौकी महल।
नौ चौकी महल। और इस नौ चौकी महल में क्या होता था, याद रखिएगा, राज तिलक होता था। महाराणा उदय सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। किसका? नौ चौकी का। एक तस्वीरारों, कारखानों या चितेरों की ओबरी, चितेरों की ओबरी, या इसे ही कहा गया था तस्वीरारों कारखानों, तस्वीरारों कारखानों, चितेरों की ओबरी, या इसे क्या कहा गया था, याद रखिएगा, तस्वीरारों कारखानों। ये जो प्रमुख महल बने हुए हैं, ये प्रमुख महल, उदयपुर का जो चंद्र महल है, उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, उस उदयपुर के सिटी पैलेस में मुख्य रूप से महल बने हुए हैं। यदि आपसे पूछे उदयपुर के जो चंद्र महल है, उस उदयपुर के चंद्र महल में कौन कौन से प्रमुख महल है, तो यदि आपसे प्रमुख महल पूछे तो याद रखिएगा, प्रमुख महलों में ये मुख्य रूप से महल है, याद रखिएगा, है ना। दिलखुश महल है, राय आंगन महल है, बात करें आगे, है ना, अगले महलों के बारे में। हमने दोस्तों एक पढ़ा था जिसका नाम था मुबारक महल। कौन सा महल? मुबारक महल। है ना, राजस्थान में जो मुबारक महल है, वो मुबारक महल कितने हैं, तो याद रखिएगा, राजस्थान में मुबारक महल 2 है। एक जो मुबारक महल है वो जयपुर के चंद्र महल के भीतर है ना। ये जो मुबारक है, ये मुबारक महल कहाँ पर है? चंद्र महल में, चंद्र महल में। और ये जो चंद्र महल है, ये चंद्र महल कहाँ पर है? जयपुर में, है ना। चंद्र महल का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। यदि आपसे पूछ ले, है ना, जो चंद्र महल है, इस चंद्र महल का जो निर्माण है वो निर्माण करवाने वाला कौन? सवाई जय सिंह, है ना, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा इस चंद्र महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। यदि हम बात करें इस चंद्र महल में बने हुए इस मुबारक महल की, तो इस मुबारक महल का जो निर्माण करवाया गया था वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। और वो जो सवाई माधो सिंह था, है ना, ये जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया, इस महल का जो निर्माण करवाया वो माधो सिंह ने करवाया था, है ना। किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने करवाया था। जबकि चंद्र महल का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। ये चंद्र महल के भीतर बना हुआ है ना। सवाई माधो सिंह ने इस महल का जो निर्माण करवाया था वो अतिथियों को ठहराने के लिए, है ना, अतिथियों को ठहराने के लिए, है ना, अतिथियों को ठहराने के लिए इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। अब देखिएगा, माधो सिंह भी 2 थे, है ना, ये माधो सिंह सेकंड है, याद रखिएगा, है ना। माधो सिंह सेकंड ने इस महल का निर्माण करवाया था अतिथियों को ठहराने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो मुबारक महल है, ये मुबारक महल की शैली कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये 3 शैलियों में बना हुआ है।
कितनी शैलियों में? 3 शैलियों में। एक जिसे हिंदू शैली कहा जाता है ना, इसी शैली को क्या कहा जाता है? राजपूत शैली कहा जाता है ना, राजपूत शैली कहा जाता है। एक तो इस शैली में बना हुआ है। दूसरी हम बात करें तो ये बना हुआ है एक मुस्लिम शैली में, इसी को मुगल शैली, इसी को फारसी शैली कहा जाता है। फारसी शैली कहा जाता है। तीसरा जो बना हुआ है, तीसरा जो शैली है वो याद रखिएगा, जो शैली है उस शैली को कहते हैं यूनानी शैली, या इसे ही कहते हैं कंपनी शैली। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शैली थी उसे को कौन सी शैली? यूनानी शैली। इसी को क्या कहा जाता है ना, यूरोपीय शैली। कौन सी शैली? यूरोपीय शैली। तो ये जो याद रखिएगा, ये जो मुबारक महल बना हुआ है, ये मुबारक महल कितनी शैलियों में बना हुआ है? तो ये मुबारक महल 3 शैलियों में बना हुआ है। जो पहली शैली है उस पहली शैली का नाम क्या है? याद रखिएगा, हिंदू शैली। दूसरी जो शैली है, हिंदू शैली को क्या कहा जाता है? राजपूत शैली। दोनों एक ही है ना। दूसरी जो शैली है उसे फारसी शैली, मुगल शैली या मुस्लिम शैली। तीसरी जो शैली है उस शैली को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, यूनानी शैली, कंपनी शैली, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शैली थी उस शैली का नाम है ये। है ना। इसका जो निर्माण है वो निर्माण है ना सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था मुबारक महल का। ये मुबारक महल प्रसिद्ध क्यों है ना, इसलिए है क्योंकि इस मुबारक महल का जो निर्माण करवाया गया था वो अतिथियों को ठहराने के लिए करवाया गया था। याद रखिएगा, अतिथियों को ठहराने के लिए जिस मुबारक महल का निर्माण करवाया गया वो मुबारक महल कहाँ पर है? तो वो मुबारक महल जयपुर में। एक जो मुबारक महल है, ये मुबारक महल कहाँ पर है? याद रखिएगा, टोंक में स्थित है ना। टोंक में भी कहाँ पर? तो सुनेरी कोटी में। सुनेरी कोटी में, सुनेरी कोटी में। और सुनेरी जो कोटी है वो कहाँ पर है? टोंक में है ना। इस सुनेरी कोटी का जो निर्माण करवाया गया था, है ना, वो इब्राहिम खां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इब्राहिम खां के द्वारा। जबकि इस मुबारक महल का जो निर्माण है वो वजीउद्दौला खां के द्वारा करवाया गया था। वजीउद्दौला खां, है ना, वजीउद्दौला खां के द्वारा इस मुबारक महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो इस मुबारक महल के निर्माण के बारे में पूछे तो वजीउद्दौला खां के द्वारा इस मुबारक महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इस मुबारक महल के बारे में पढ़े तो है ना, जो है ना ये मुबारक महल था, है ना, यह मुबारक महल बकरे ईद पर ऊंट की कुर्बानी के लिए, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था, है ना। वर्तमान में ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जाती भाई, रोक लगा दी है ना। तो पहले प्रसिद्ध था, है ना। बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध जो राजस्थान का जो मुबारक महल है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा राजस्थान का जो मुबारक महल है वो मुबारक महल कौन सा है?
तो समझ में आ गया। एक जो मुबारक महल है वो मुबारक महल जयपुर में है, याद रखिएगा। एक जो मुबारक महल है वो मुबारक महल टोंक में है। जयपुर का जो मुबारक महल है वो अतिथियों को ठहराने के लिए प्रसिद्ध था। और जो याद रखिएगा, एक जो मुबारक महल जो टोंक का मुबारक महल था, ये बकरे ईद पर, याद रखिएगा, ऊंट की कुर्बानी देने के लिए प्रसिद्ध था। तो दोनों अलग अलग तथ्य है ना। इसके अलावा यदि हम महलों की बात करें तो याद रखिएगा, एक महल जो महल है उस महल का नाम है सज्जनगढ़ पैलेस। ये सज्जनगढ़, इसे दुर्ग भी कहा जाता है ना। सज्जनगढ़ पैलेस को, इसको दुर्ग की भी उपमा दी जाती है। सज्जनगढ़ पैलेस या सज्जनगढ़ दुर्ग कहा जाता है ना। कहाँ पर है ये, तो याद रखिएगा ये है उदयपुर में। सज्जनगढ़ पैलेस या सज्जनगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, प्रॉपर उदयपुर में है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके उपनाम क्या क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसके उपनामों की, कि इसके जो उपनाम है वो इसके उपनाम क्या क्या है। नाम क्या है, याद रखिएगा, सज्जनगढ़ पैलेस या इसको क्या कहा जाता है, सज्जनगढ़ दुर्ग कहा जाता है कहाँ पर ये, तो याद रखिएगा ये जयपुर, ये है ना उदयपुर में है। कहाँ पर है ये, उदयपुर में। इसके यदि उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उदयपुर की मुकुटमणि। है ना, इसे क्या कहा जाता है, उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है ना। इसी को कहा जाता है मानसून पैलेस। इसी को क्या कहा जाता है, मानसून पैलेस। उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मानसून पैलेस कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, वाणी विलास महल। वाणी विलास महल, वाणी विलास महल, है ना। उदयपुर की मुकुटमणि, है ना, मानसून पैलेस, है ना, वाणी विलास महल, सज्जनगढ़ पैलेस कहा जाता है। यदि हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण करवाने वाले थे वो महाराणा संग्राम सिंह थे, है ना। उदयपुर में बांसदरा पहाड़ी पर, उदयपुर की कौन सी पहाड़ी पर, याद रखिएगा, बांसदरा पहाड़ी पर। जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम क्या है, उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर। जो बांसदरा पहाड़ी है वो बांसदरा पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में, है ना। उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर, है ना, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, है ना, इस महल या इस पैलेस का निर्माण करवाया। इस पैलेस का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो इस पैलेस का जो निर्माण करवाने वाले जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, वो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, याद रखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड थे, है ना। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने इस महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। बात करें इसके उपनामों की, है ना, इसके उपनाम क्या क्या है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है उदयपुर की मुकुटमणि, इसे कहा जाता है मानसून पैलेस, और इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, वाणी विलास महल कहा जाता है। ये है कहाँ पर, तो ये उदयपुर में है। ये कौन सी पहाड़ी पर है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो याद रखिएगा ये उदयपुर की कौन सी पहाड़ी पर है, बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है।
तो ये समझ में आ गया है ना। इसके अलावा बात करें तो एक महल है, और वो जो महल है वो है बीकानेर में, और उसे कहा जाता है लालगढ़ पैलेस। कौन सा पैलेस, याद रखिएगा, लालगढ़ पैलेस। जो लालगढ़ पैलेस है वो लालगढ़ पैलेस है कहाँ पर, तो लालगढ़ पैलेस दोस्तों याद रखिएगा, लालगढ़ पैलेस है बीकानेर में, है ना। लालगढ़ जो पैलेस है वो लालगढ़ पैलेस है कहाँ पर, बीकानेर में ये स्थित है लालगढ़ पैलेस। हम बात करें इस लालगढ़ पैलेस के निर्माण के बारे में, तो महाराजा जो गंगा सिंह हुए हैं, जो बीकानेर के शासक थे, इन्होंने इस महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। निर्माण करवाने वाले जो थे वो कौन थे, महाराजा गंगा सिंह, है ना, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता, किसने, याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, है ना, लाल पत्थरों से, कौन से पत्थरों से, याद रखिएगा, लाल पत्थरों से इस महल का निर्माण करवाया। इस महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा, इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह ने इस महल का जो निर्माण करवाया था वो अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, याद रखिएगा, है ना, किसकी स्मृति में, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से इस महल का निर्माण करवाया। इसके बारे में याद रखिएगा, इस महल के बाहर या इस महल के सामने है ना लाल सिंह की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति लगी हुई है। किसकी मूर्ति लगी हुई है, इस महल के, याद रखिएगा, इस महल के सामने, याद रखिएगा, है ना, इस महल के सामने इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था, लाल सिंह। लाल सिंह की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। लाल सिंह की क्या लगी हुई है, मूर्ति। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा है ना, 1937 के बाद बीकानेर के राठौड़ राजवंश का निवास स्थल, है ना, निवास स्थल यही महल रहा, है ना, यही महल रहा, यही महल रहा। कब, याद रखिएगा, 1937 के बाद। 1937 से पहले बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश था, वो बीकानेर का राठौड़ राजवंश कहाँ निवास करता था, या उनका निवास जो स्थल था वो निवास स्थल था जूनागढ़ दुर्ग में रहते थे, गंगा निवास महल में, है ना, जूनागढ़ दुर्ग के गंगा निवास महल में। लेकिन उसके बाद में इनका जो निवास स्थल रहा वो निवास स्थल क्या रहा था, याद रखिएगा, है ना, यही महल रहा था। कौन सा महल, याद रखिएगा, है ना, लालगढ़ महल रहा था। अब कुछ ऐसे महल है दोस्तों जो एक एक लाइन में आपको याद करने हैं। एक एक लाइन के जो महल है वो महलों, इन महलों के जो नाम याद रखने हैं वो महल कौन कौन से। जैसे देखिएगा, यदि आपसे पूछ ले गंगा निवास महल, एक महल है जिसका नाम क्या है, गंगा निवास महल। एक महल है जिसको कहा जाता कर्ण महल, और एक महल है जिसे कहा जाता अनूप महल, है ना, अनूप महल। ये राजस्थान में तीनों जो महल है वो तीनों महल, याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग के भीतर है। कौन से दुर्ग के भीतर है,
तो ये जो महल है वो महल कौन से दुर्ग के भीतर है? जूनागढ़ दुर्ग के भीतर है। कौन कौन से? गंगा निवास महल है ना, कर्ण महल, अनूप महल, और एक और है जिसे कहा जाता बादल महल। बादल महल, इनके बारे में हम पर्सनल पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ये जो महल है, ये महल बादल महल है ना, ये कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग के भीतर है। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो जवार विलास महल, कौन सा विलास? याद रखिएगा, जवार विलास महल है ना। कौन सा महल? जवार विलास महल है ना। एक हम बात करें सर्वोत्तम महल, सर्वोत्तम महल, और एक हम बात करें जिसे ताजिया टावर या बादल महल कहा जाता है। ताजिया टावर जिसे या क्या कहा जाता है? बादल महल कहा जाता है ना। ये जो तीनों है वो कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये जो तीनों है वो है जैसलमेर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? याद रखिएगा, जैसलमेर दुर्ग में। ये जो है ना, ये जो महल बने हुए हैं ये जूनागढ़ दुर्ग में है, और ये जो महल है वो कौन से दुर्ग में? याद रखिएगा, है ना, जैसलमेर दुर्ग में। उसी प्रकार से यदि हम बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट है एक महल, ये एग्जाम RS प्री में भी आ रखा है। राजस्थान में यदि आपसे पूछे जहांगीरी महल कहाँ पर है ना, कौन सा महल? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहांगीरी महल कहाँ पर है? तो ये जहांगीरी महल है पुष्कर में, और पुष्कर जो है वो पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। किसके द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा, ये जहांगीर के द्वारा निर्मित है ना, जहांगीर द्वारा निर्मित, जहांगीर द्वारा निर्मित। कौन सा महल? याद रखिएगा, जहांगीरी महल। जो जहांगीरी महल है वो जहांगीरी महल है कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है। जो जहांगीरी महल है वो जहांगीरी महल है कहाँ पर? तो जहांगीरी महल जो है वो कहाँ है? याद रखिएगा, पुष्कर में है। और पुष्कर जो है वो पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। किसके द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा, ये जो महल है ये महल जहांगीर के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा यह महल निर्मित है। उसी प्रकार पुष्कर में एक और महल है जिसको कहा जाता है मान महल। कौन सा महल? याद रखिएगा, मान महल। और जो मान महल है वो मान महल भी कहाँ पर है? याद रखिएगा, पुष्कर में है ना। आमेर के जो शासक थे जिनका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित। मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित जो महल है उस महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, मान महल।
तो ये देखिएगा जूनागढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल है ना, जूनागढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल है। जो जैसलमेर दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग में कौन कौन से है ना। पुष्कर में जो याद रखिएगा जहांगीरी महल है ना। जो एक पुष्कर में जो है वो कौन सा महल है याद रखिएगा, मान महल है। ये प्रमुख महल बने हुए हैं कहाँ पर, याद रखिएगा दोनों महल जो बने हुए हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं, पुष्कर में बने हुए हैं। तो एक बार वापस देखिएगा है ना, राजस्थान के जो प्रमुख महल है, इन प्रमुख महलों में है ना, तो हमने जो पढ़ना आरंभ किया था वो पढ़ना आरंभ किया था है ना, कौन सा महल याद रखिएगा, जल महल। तो याद रखिएगा जो जल महल है वो एक जल महल जयपुर में है, और जल महलों की जो नगरी कहा जाता है वो डीग भरतपुर को कहा जाता है। जयपुर के जो जल महल है वो मानसरोवर झील में स्थित है। याद रखिएगा कौन सी झील में स्थित है, मानसरोवर झील में स्थित है। ये 5 मंजिला महल है। याद रखिएगा कितना मंजिला, 5 मंजिला। जिसकी जो ऊपरी मंजिल है वो ऊपरी मंजिल क्या कहलाती है, याद रखिएगा चमेली महल कहलाती है ना। जो मानसरोवर झील है गर्भावती नदी को रोक कर, कौन सी नदी को याद रखिएगा, गर्भावती नदी को रोक कर सवाई जय सिंह ने है ना जयपुर के जल महल का निर्माण करवाया था। जो ये है जल महल, याद रखिएगा जल महल का निर्माण अश्वमेध यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों को ठहराने के लिए, याद रखिएगा इन जल महलों का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। एक जो जल महल है वो डीग में है। डीग जो है वो डीग कहाँ पर है, भरतपुर में है। यहाँ पर डीग का दुर्ग भी है जो महाराजा बदन सिंह ने बनवाया था है ना। इसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा जल महलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ जल महल है। यदि आपसे पूछे ना राजस्थान के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जल महल है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जल कहाँ पर है, तो डीग में है। यहाँ का जो प्रसिद्ध जल महल है उस प्रसिद्ध जल महल का नाम क्या, गोपाल महल। इन महलों का जो निर्माण आरंभ करवाया गया। अब यहाँ पर भी 2 अलग अलग प्रश्न है ना, निर्माण आरंभ पूछ ले, निर्माण आरंभ किसने करवाया, महाराजा बदन सिंह ने। और जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सूरजमल ने पूर्ण निर्माण करवाया था। तो जल महल, दोनों जल महलों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे देखिएगा चंद्रमहल भी इसी प्रकार से 2 है। एक जो चंद्रमहल है वो चंद्रमहल कहाँ पर है, जयपुर में, और इसका जो निर्माण करवाया वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो चंद्रमहल है ये चंद्रमहल कितना मंजिला है, याद रखिएगा 7 मंजिला है। वो 7 मंजिल कौन कौन सी है, सुख महल है, महकमा महल है, मुकुट मंदिर है, मुबारक महल है, पोथी खाना, शास्त्रागार है, दीवाने आम है ना, दीवाने आम दीवाने खास है। याद रखिएगा सन 1727 जब राजधानी बनी थी जयपुर है ना, जब राजधानी क्या बनी थी, जयपुर, तब जो जयपुर का जो कछवाहा राजवंश था उस कछवाहा राजवंश का जो निवास स्थल बना रहा था है ना, जो निवास स्थल वही चंद्रमहल बना रहा था। चंद्रमहल या इसे क्या कहा जाता है, चंद्रमहल कोई भी हो, उसका दूसरा नाम सिटी पैलेस भी होता है ना। यह जयपुर के कछवाहा शासकों का निवास स्थल हुआ करता था है ना। जयपुर का जो राज परिवार रहता था वो राज परिवार इसी महल में निवास करता था या इसी महल में रहता था।
आगे देखिएगा, एक जो चंद्र महल है वो चंद्र महल कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में, है ना। इसका जो निर्माण करवाया गया वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा, है ना। नींव कब रखी, सन 1559 में। कौन सी झील के किनारे, तो याद रखिएगा पिछोला झील के किनारे नींव रखी गई थी। जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में, है ना। ये धीरे धीरे बनता रहा था, है ना। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के वर्तमान का जो रूप है वो पूर्णतः रूप इनके काल में आया था, या इनके काल में पूर्ण निर्माण हुआ था। जो ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था, फर्ग्यूसन, है ना। इन महलों की जो तुलना है या इन महलों की जो संज्ञा दी थी वो इंग्लैंड के, याद रखिएगा, विंडसर महलों से इनकी तुलना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। उदयपुर के चंद्र महल की प्रमुख महलों की बात करें तो दिलसुख महल, याद रखिएगा दिलसुख महल, है ना। राय आंगन महल, कौन सा महल, राय आंगन महल, है ना। मोती महल, है ना। नवचौकी महल, है ना। इसके अलावा चितेरों की ओबरिया तस्वीरों कारखानों, इसके अलावा इसी में एक महल स्थित है जिसे कहा जाता है कृष्णा कुमारी महल। कौन सा महल, याद रखिएगा कृष्णा कुमारी महल। मेवाड़ की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जिसको जहर देकर इसी महल में मारा गया था। उस महल का नाम क्या है, याद रखिएगा कृष्णा कुमारी महल। मुबारक महलों की बात करें तो राजस्थान में जो मुबारक महल है वो मुबारक महल भी कितने हैं, 2 राजस्थान में मुबारक महल है। एक जो मुबारक महल है वो चंद्र महल में स्थित है और ये चंद्र महल जयपुर में। एक जो मुबारक महल है वो मुबारक महल कहाँ पर है, याद रखिएगा टोंक में। जयपुर का जो मुबारक महल है वो अतिथियों को ठहराने के लिए और 3 शैलियों में बना हुआ है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और जो टोंक का मुबारक महल है वो बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी देने के लिए प्रसिद्ध है ना। बकरे ईद पर पहले यहाँ पर किसकी कुर्बानी दी जाती थी, याद रखिएगा ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। इस मुबारक महल का निर्माण पूछे तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा सवाई माधो सिंह सेकंड बताना है। और इस मुबारक महल का जो निर्माण किसने करवाया बताना, तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा वजीउद्दौला खां के द्वारा इस मुबारक महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था, है ना। सज्जनगढ़ पैलेस इसमें इंपॉर्टेंट है, बांसदरा पहाड़ी, है ना। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है और इसका प्रसिद्ध जो उपनाम है इंपॉर्टेंट उदयपुर की क्या कहा जाता है, मुकुटमणि। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण देखिएगा, इसके निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। ये संशोधन कर लीजिएगा, है ना। महाराणा सज्जन सिंह ने इस महल का, है ना, संग्राम सिंह ने नहीं, सज्जन सिंह ने इस महल का क्या करवाया था, याद रखिएगा निर्माण करवाया था। एक है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है, याद रखिएगा बीकानेर में है। लाल पुत्रों से निर्मित लाल सिंह की स्मृति में महाराजा गंगा सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। और 1937 के बाद में जो बीकानेर का राठौड़ राजवंश था वो यहीं पर निवास करता था। जूनागढ़ दुर्ग में पूछे कौन कौन से महल है, यदि आपको पूछे जैसलमेर दुर्ग में कौन कौन से महल है ना। जहांगीरी महल के बारे में पूछ ले तो भी याद रखिएगा। मान महल के बारे में पूछ ले, मान जो महल है वो कहाँ पर है, पुष्कर में, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, है ना। तो ये हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में भाग नंबर 2 पढ़ा है। भाग नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।